Assalamualaikum viewers and welcome to my channel The Chemistry World। केमिस्ट्री सब लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, आप लोगों को भी लगती होगी। तो क्यों ना मैंने सोचा कि इस चैनल में आपको इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाई जाए कि आप लोगों को वो बोरिंग ना लगे। केमिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बहुत सारी ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की। लेकिन केमिस्ट्री टफ़ नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री टफ़ लगती है। तो आज मेरा नाम लाइबा खालिद है और मैं आपको केमिस्ट्री वर्ल्ड में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आप इन वीडियोज़ से काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल क्या है? एक ऐसी अरेंजमेंट एलिमेंट्स की जो कि एलिमेंट्स के बारे में क्या बताती है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमें बताती है। ठीक है, एलिमेंट्स का वो सेट जो कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताए, या सेट ऑफ एलिमेंट्स की बजाय आप ऐसे भी कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल किस तरह अरेंज्ड होता है? ग्रुप्स एंड पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज होता है हमारा पीरियोडिक टेबल। अब आपके पास ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स आपके पास होते हैं वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, अगर एलिमेंट्स वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज हो, यानी कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की फॉर्म में अरेंज हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। और पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजेंटल रोज। कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स को ना लेफ्ट टू राइट अरेंज किया जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। अब हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं? हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के। और पीरियड्स कितने होते हैं? 7 हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं। अब हम वन बाय वन इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स की। तो इसमें हमारे पास नंबर 1 आ जाता है 1A एंड 2A ग्रुप। जो ग्रुप्स होते हैं ना, उन्हें दो सब ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है, 1A और 2A। ठीक है, तो अब हमारे पास हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो 1A और 2A की फॉर्म में है। तो अब अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। केमिस्ट्री सब लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, आप लोगों को भी लगती होगी। तो क्यों ना मैंने सोचा कि इस चैनल में आपको इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाई जाए कि आप लोगों को वो बोरिंग ना लगे। केमिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बहुत सारी ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की। लेकिन केमिस्ट्री टफ़ नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री टफ़ लगती है। तो आज मेरा नाम लाइबा खालिद है और मैं आपको केमिस्ट्री वर्ल्ड में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आप इन वीडियोज़ से काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल क्या है? एक ऐसी अरेंजमेंट एलिमेंट्स की
जो कि एलिमेंट्स के बारे में क्या बताती है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमें बताती है। ठीक है, एलिमेंट्स का वो सेट जो कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताए, या सेट ऑफ एलिमेंट्स की बजाय आप ऐसे भी कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल किस तरह अरेंज्ड होता है, ग्रुप्स एंड पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज होता है हमारा पीरियोडिक टेबल। अब आपके पास ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स आपके पास होते हैं वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, अगर एलिमेंट्स वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज हो, यानी कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की फॉर्म में अरेंज हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। और पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजेंटल रोज। कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स को ना लेफ्ट टू राइट अरेंज किया जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। अब हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं, हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, और पीरियड्स कितने होते हैं, 7 हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं। अब हम वन बाय वन इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स की। तो इसमें हमारे पास नंबर 1 आ जाता है 1A एंड 2A ग्रुप। जो ग्रुप्स होते हैं ना, उन्हें दो सब ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है, 1A और 2A। ठीक है, तो अब हमारे पास हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो 1A और 2A की फॉर्म में है। तो अब सबसे पहले जो 1A होता है उसे कहते हैं अल्कली मेटल्स, और जो 2A होता है उसे कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब 1A को अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, हमने आप लोगों ने भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1A जो होता है ग्रुप, उसे क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, जैसा कि मैंने इधर लिखा। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो 2A को कहते हैं। इसकी ये रीजन है कि जो 1A में एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, और हमारे पास क्या होता है, लिथियम, ये सारे जो होते हैं, तो इनको हम अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है मेटेलिक बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, इनके अंदर मेटेलिक बिहेवियर होता है, ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के। ठीक है, तो इसे इसलिए इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट 2A जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक तो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है, और दूसरा इनमें भी क्या होती है, मेटेलिक करेक्टर्स होता है, मेटेलिक करेक्टर होते हैं। और अल्कलाइन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं, यानी बेसिक नेचर के। ठीक है, तो इसलिए 1A और 2A इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है 3A एंड 4A। अब जो 3A ग्रुप है वो होती है बोरॉन फैमिली, और जो 4A होती है वो होती है कार्बन फैमिली। ठीक है, बोरॉन फैमिली का क्या मतलब है, अब आपके पास जो पूरा इसका ग्रुप है ना वो इस तरह बनता है, ब्यूटीफुल ऑल गर्ल्स इन थाईलैंड। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी क्या है, अरेंजमेंट है। यानी बोरॉन फैमिली में आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे आते हैं। ठीक है, और आपके पास जो कार्बन फैमिली है उसमें कौन से आते हैं, कार्बन फैमिली में आपके पास आता है अगर थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो जाए तो कार्बन फैमिली में ये सारे आते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये कार्बन फैमिली थी, ये बोरॉन फैमिली। तो अब जो 3A है बोरॉन फैमिली, उसमें आपके पास यानी ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है, 3A। 3A
का मतलब ये है कि जो बोरॉन फैमिली है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें आउटर मोस्ट उनका जो शेल होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए इसे 3a कहा जाता है। ठीक है, और कार्बन फैमिली जो है उसको कार्बन फैमिली इसलिए कहा जाता है कि ये एक तो कार्बन से स्टार्ट है, ठीक है, ये वाला ग्रुप, और दूसरा जो 4a इधर लिखा हुआ है इसको 4a ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनमें क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन्स पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो ये आपकी बोरॉन और कार्बन फैमिली हो गई। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 5a एंड 6a। ठीक है, आपके पास जो 5a है वो आपकी कौन सी फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली। और 6a आपके पास क्या है, ऑक्सीजन फैमिली। इसकी भी यही रीजन है, 5a जो ग्रुप है उसको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट्स आते हैं। और 6 ऑक्सीजन फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जितने भी क्या हैं एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 6a। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं 7a एंड 8a। ठीक, जो आपके पास 7a है, 7a को क्या कहा जाता है, हेलोजेंस। ठीक है, जो हेलो होता है ना, वर्ड हेलो, उसका मतलब होता है सॉल्ट, जेंस का मतलब होता है फॉर्मर्स, यानी हेलोजेंस जो है वो कौन होते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स। जब भी इनका कोई रिएक्शन किया जाता है तो बदले में हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, तो इसलिए इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है। 7a का मतलब है कि इनके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है। क्योंकि अगर ये इनका आउटर मोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना, यानी 7 से 8 हो जाए इनके इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या होता है, इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 8a, जिन्हें कहा जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नोबल है। नोबल का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा डिसेंट, बहुत ज्यादा अच्छी होना, यानी बहुत ज्यादा वेल ऑफ होना। तो जो नोबल गैसेस होती हैं ना, उनको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। उन्हें रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया है कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने तरह के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, आपने 1a 2a देखा, 3a 4a देखा, 5a एंड 6a देखा, 7a एंड 8a देखा। ठीक है, ये आपने सारा कुछ केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा। मैंने इसका जर्नल आपको क्या दिया है, ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं हमारे पास पीरियड्स। पीरियड्स होते हैं 7। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो ये सारे आपके पास पीरियड्स में आ जाते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन, अच्छा जो पीरियड्स होते हैं ना, पीरियड्स जो होते हैं ना उनको 2 तरह के जो मेटल्स हैं ना उनमें क्या किया गया है, क्लासीफाई। एक होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स जिन्हें नॉर्मल मेटल्स भी कहा, नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ना, ये 2, यानी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और दूसरे होते हैं नॉर्मल मेटल्स, और नॉर्मल एलिमेंट्स कह लें या नॉर्मल मेटल्स कह लें।
तो पीरियड्स में आपके पास ना ट्रांजिशन मेटल्स एक होते हैं और एक होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, लेकिन ये आपके पास ना इनमें भी थोड़ी सी वेरिएशन है। तो हम पीरियोडिक टेबल को इस तरह क्लासिफाई करते हैं कि हम जो ग्रुप्स वाले यानी एलिमेंट्स है ना, उन्हें हम कह देते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। और जो हमारे पास पीरियड्स में आते हैं उन्हें हम कह देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो यानी ये जो दो चीजें हैं ना, ये हमारा पूरे पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन अगर हम कहें तो वो हो जाती है कि ये हमारे पास, क्योंकि बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, उनमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल हैं, लेकिन उनको हम क्लासीफाई अलग से नहीं कर सकते। तो हम उस पीरियड्स वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कह देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। जो बीच वाले पीरियड्स हैं, पीरियड्स भी अब सारे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। जो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है ना, स्कैंडियम की एक सीरीज जा रही है, ठीक है, 3 में जो 3 वाला पीरियड है उसमें भी 3 4 5 6 7 ये जितने पीरियड्स हैं उनमें जो स्कैंडियम, वाइट्रियम, फिर नीचे लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, पीरियड्स यानी ट्रांजिशन मेटल्स में आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, ठीक है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है वाइट्रियम से, ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है लेंथेनाइट, ठीक है। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है एक्टिनाइट से, ठीक है। तो ये पीरियड्स में ना ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ना ये जर्नल ओवरव्यू था किसी यानी जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसका। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और तब तक मैं दूसरी वीडियोस भी आपके लिए बहुत अच्छी लेके आऊँगी जिसमें आपको मज़ीद डिटेल में पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।